100 किलो कम हुआ है इसमें। पूछा गया ऐसा क्यों? कहने लगा था ये तो ऐसा होता है, वहां कंपनी से भी ऐसा आता है, यहां भी आता है। यानी सब चोर है, एक लाइन से सब चोर हैं। और वो फैशन में दाखिल हो और कहते हैं अब ये तो होते ही रहता है, उसने जितना दिया उसको नहीं। पैगंबरों ने कहा ये नहीं होने देंगे, अशिया में कमी पेशी नहीं होने देंगे, नाप तोल के अंदर कमी नहीं होने। वज़ल मीज़ान अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, अल्लाह ने फरमाया कि मीज़ान अल्लाह ताला ने रखी है और मीज़ान में किसी तरह की शरारत मत करना वरना पकड़े जाओ। कुरान मजीद की एक तो सूरत है अल मुतफ़्फ़िफ़ीन करके, तत्फ़ीफ़ भी उसको कहते हैं। तफ़्फ़ीफ़ कहते हैं डंडी मारना, माल में कमी बेशी करना, उसको क्वालिटी के अंदर खराब कर देना। डजन की चीजें हैं तो 11 रख दिया, उसमें माल हल्का रख दिया, सब तत्फ़ीफ़ के अंदर आ। मुसलमान ताजिरों को सख्ती के साथ हम नसीहत करते हैं, क्वालिटी सही रखें, रेट बताएं अपने हिसाब से, ज्यादा ले लें पैसे। वक्त की पाबंदी भी करें, वो भी तत्फ़ीफ़ में है कि मंगल के दिन दे दूंगा और 15 दिन तक के जवाब भी नहीं देता कि ये कहां चला गया था, ये भी तत्फ़ीफ़ में शामिल। मुसलमान का कौल ऐसा हो कि लेन देन के अंदर बिल्कुल खरा और चौकन्ना हो, लेन देन के अंदर साफ सुथरा हो। उसके दुकान से माल आया हुआ हो, चाहे वो 1 किलो गुड़ ले आया हो या 10 किलो चावल ले के आया हो, घर की बीवी ये पूछे किसके यहाँ से लाया, बोले असगर अली के यहाँ से लाया, कोई मोलने की जरूरत नहीं है, उसके नापतोल में कभी कमी नहीं हो। यह आपका रिकॉर्ड तारीखी रहा है, आपका तारीखी रिकॉर्ड रहा है। इसलिए आपने उनको गुनाह कौमों में के पंजे में अपना पंजा नहीं देना है, उनसे बैत नहीं करनी है। आपने साफ इनकार करना है, धंधा चलेगा नहीं चलेगा, हम कम तोलने के लिए कभी तैयार नहीं हो। ये इससे उम्मत की अखलाकी सतह बुलंद होगी। लेन देन, अमानत, वक्त के ऊपर पैसे की अदायगी करना, सामने वाले के वक्त का लिहाज करना, क्वालिटी अच्छी हो, माल पूरा हो, तोल के अंदर कोई कमी नहीं हो, सिस्टम ऐसा हो कि लगे चाहे छोटा सा ही व्यापारी क्यों ना हो और बड़े से बड़ा ताजिर और एक्सपोर्टर क्यों ना हो, उसके माल के अंदर कोई कमी पेशी नहीं हो। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यूरोप ने इस बात को निभाया है। यूरोपियन अशिया जो एशिया की मंडियों में आती है, अक्सर ये देखा गया है कि उनकी क्वालिटी और वो सब सारी फिनिशिंग और मामला जो है, बाकी जो वो करते हैं वो उनकी होशियारी से आपके जेब से पैसा निकालते हैं। ये उनकी होशियारी। आपको कौमों ने उल्लू बनाया है, बैंकिंग में उल्लू बनाया। उनको मालूम था कि ये सूद देगा भी नहीं और लेगा भी नहीं, दूसरे रास्ते से आए और घुस गए आपके। अभी एक नई खबर आई अखबार में, एक अंग्रेजी अखबार में नई खबर आई है कि अमेरिकन जो फॉरेन करेंसी को छापती है उसका एक अदारा है, उसने हाजियों के लिए वो प्लास्टिक के वो निकाले हैं कार्ड। यानी हाजी जब उतरेगा 40-50 हजार रुपया होते हैं उसके यहाँ, तो अमेरिकन कार्ड खरीद लेगा। सुनिए इसको जरा, कैसे आपकी सल्तनतों को कैसे बेवकूफ बनाते, और मालूम है कैसे बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर, इनको अकल नहीं है इस बात की। कई अरब रुपया होता है, 90 लाख हाजियों को 40,000 रुपए से आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितनी बड़ी रकम होती। 3 महीने तक उस रकम को वापरेंगे, ब्याज से चलाएंगे, बड़े बड़े जहाज और बम्बार और एटम बम खरीदेंगे, उसका पेमेंट करेंगे और आपका पैसा 3 महीने क्या 6 महीने तक घूमते ही रहेगा, सबों का पैसा घूमते रहेगा और उसका ब्याज खाएंगे। मैंने हिसाब लगाया तो $12 करोड़ जो है उसका उसमें कमाई है उनकी। वो दूसरे रास्ते से निकाल, ये तो कम तोलने से भी ज्यादा की लानत है कि फलाने का पैसा 40,000 रुपया और लेकर के महीना 1.5 महीना 2 महीना घूमेगा, वो ले लो उसके पास और उसको प्लास्टिक का कार्ड दे दो। खूबी उसमें रखी कि कार्ड जो है वो जलेगा नहीं, पानी से भीगेगा नहीं, नोट तो भीग जाती है। बल्कि खिदमत खल्क भी माशाल्लाह क्या तरीका निकाला उसका। जिस सल्तनत में ये होने जा रहा है उसको भी आंखें नहीं है कि हम अपने रियाल को क्यों नहीं दे दें प्लास्टिक के अंदर, रियाल ना भीगे, वो नहीं कर सकते उसको, नहीं, उतनी समझ नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि समझदारी का और इल्म और अक्ल का पैमाना जो है अंबिया और मुरसलीन का सामने रखना चाहिए, चाहे काम थोड़ा ही हो लेकिन वो सीधा और अच्छा हो। ये सूदखोरी जो है ये भी कम तोलने में आती है, लोगों के माल के अंदर हरामखोरी के तरीके से उसमें शरीक हो जाना और उसमें निकालना, कम तोलना, डंडी मारना और अपने वचन को भंग करना, ये सब उसी शक्ल की चीजें हैं। तो हजरत ने पहली बात तो उनको बंदगी रब की दी, लेकिन बंदगी रब नहीं है और सही तोलते हो तो भी कोई बड़ी कमाल की बात नहीं है, बड़ी कमाल की बात नहीं। असल चीज अल्लाह की बंदगी है, शिर्क से इज्तनाब है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने फरमाया कि या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, कहे मेरे बिरादरान कौम बंदगी एक अल्लाह की करो, उसके सिवा तो तुम्हारा कोई गैर इलाह हो नहीं सकता। मैं तुम्हारे रब की तरफ से आया हूं और तुमसे कहता हूं कि कैल और मीजान को मैं कमी बेशी न करो। वला तबख्सुन नास अशियाहुम, और लोगों के माल के अंदर डंडी न मारो। वला तुफसिदू फिल अर्दि बाद इस्लाहिहा, मुल्क में अमन कायम हो जाए, सुधार हो जाए तो उसके बाद में
یہ ادھر مت بچاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ایک بات یہ فرمائی ولا تقعدوا بكل صراط توعدون تصدون عن سبیل اللہ. ہر راستے پر چوکی پیروں کے اوپر ہر ناکے کے اوپر ڈاکہ ماری کے لیے کھڑے ہوتے ہو اور مالوں کے قافلے کی آواجائی اس زمانے میں ہوتی تھی. 5, 50, 100, 200 جوان لے گئے, مار کوٹ کے 10, 20 لاشیں گرا دی اور ان کے سینکڑوں ہزاروں اونٹ اور گھوڑے اور گدھے اور خچر اور پشمینہ اور کھجوریں اور سونا اور چاندی کروڑوں روپے کا مال کر لے جاتے تھے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بھوک مری ان کے دروازے کے اوپر آئی اور پورا ملک جو ہے اطراف کی منڈیوں میں بے ایمان مشہور ہو گئے. یہ دنیاوی عذاب تھا. لوگ اہل مدین کو مال بیچنے کے لیے بھی نہیں آتے تھے, بیچتے بھی نہیں تھے, لیتے بھی نہیں تھے. اس لیے کہ مال خریدنے کے لیے جائیں گے تو منڈیوں پر گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں, چھین لیں گے مال, اور ان سے منگائیں گے تو ان کا ناپ تول صحیح نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ دنیاوی عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایسا پکڑا کہ ان کی ساکھ خراب کر دی. بے ایمان تاجر کی منڈی میں جب اس کی ساکھ خراب ہو جاتی ہے, آبرو خراب ہو جاتی ہے, لین دین کرتا نہیں. کوئی آدمی اپنی 10,000 روپے کی امانت, 1,00,000 روپے کی امانت آپ کو دینے کے لیے آئے کہ میاں جی اس کو رکھ لو اور آپ وقت پر واپس کریں تو اس میں آپ کی ساکھ بڑھے گی. غیر مسلم بھی آپ کے گھر پہ آئے گا, اس کو رکھیے اپنے پاس میں, مجھے یقین ہے کہ میری امانت جو ہے ضائع نہیں ہونے پائے. یہ یقین آپ پیدا کرائیے. ایک مومن ناپ تول میں لین دین کے اندر بہت ہی کھرا اور کھرا ثابت ہو. تو حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ناکوں کے اوپر بیٹھ کر کے پڑوسی قوموں کے اوپر حملے کرنا آج بھی موجودہ سیاسی دوڑ کے اندر کیا ہو رہا ہے. ملکوں کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں اور ایسا معلوم تھا کہ ایک دوسرے کو کھا جائیں گے, نہ خود جیئیں گے نہ کسی اور کو جینے دیں گے, اور اس دھرتی کو پھر اسی منزل میں پہنچائیں گے. اب تو خدا کو بھی ان پر عذاب بھیجنے کی کیا ضرورت ہے, کبھی کبھی بھیج دیتے ہیں سنت الہی کی طرح اس کا ذائقہ چکھانے کے لیے, لیکن دیکھیں تو یہ خود عذاب کو اپنے ہاتھوں لے آئیں گے. بما کسبت ایدیکم, اپنے ہاتھوں لے آئیں گے اور زمین کو برباد کریں گے.